छत्तीसगढ़ को पर्यटन और प्राचीन मंदिरों का गढ़ माना जाता है, जिसकी प्रसिद्धि केवल देशों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। मंदिरों की बात करें तो यहाँ की ज्यादातर प्राचीन मंदिरें अपने चमत्कार और रहस्यों के लिए सुप्रसिद्ध है। देवी देवताओं के इन मंदिरों में होने वाला यही चमत्कार ही है भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र, और यही कारण है कि यहाँ मंदिरों में रोजाना सैलानियों का जन सैलाब उमड़ता है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक ऐसे ही प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर की, जिसे मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है, जहाँ की मान्यता है कि इतिहास हैरान कर देने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ है और इस मंदिर का क्या इतिहास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं भंवरदाह माँ भ्रामरी देवी की, जो छत्तीसगढ़ के गंडई जिले में से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैकल पर्वत की ऊंची चट्टानों और सुराही नदी की शांत धारा के बीच घने जंगलों में ये मंदिर स्थापित है। बता दें कि यहाँ कोई मंदिर नहीं है, बल्कि एक पीपल के पेड़ के नीचे माता भ्रामरी देवी विराजमान है, जिनके दरबार में हजारों मधुमक्खियों के छत्ते हैं। ग्रामीण मधुमक्खियों को देवी माँ की जीवित उपस्थिति मानते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जब राक्षसों ने पृथ्वी पर आतंक मचा रखा था और मनुष्यों का संहार कर रहे थे, तब माता भ्रामरी ने अपने शरीर से हजारों मधुमक्खियाँ उत्पन्न की और उस राक्षस का वध किया, जिसके बाद से माँ भ्रामरी को मधुमक्खियों की देवी के रूप से पूजा जाने लगा। इस जगह पर आज भी प्राकृतिक रूप से हजारों मधुमक्खियों के छत्ते मौजूद हैं, जो यहाँ माता के होने का साक्षात उदाहरण देते हैं। भंवरदाह पहुंचने के लिए गंडई से भरभरी डैम होते हुए तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। जी पगडंडी और उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 2 बार नदी पार करना पड़ता है। वहीं माता भ्रामरी के दरबार में पहुँचते ही ये सफर आध्यात्मिकता में बदल जाता है। बता दें कि इस मंदिर तक पहुँचने का रास्ता थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन किसी विशेष अनुभूति से कम भी नहीं है। भंवरदाह न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये आत्मा की उस यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है, जहाँ भक्ति, प्रकृति और इतिहास का अनुभव एक साथ मिलता है। अगर आप भी कभी यात्रा पर जाना चाह रहे हैं तो एक बार भंवरदाह जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ मौन में भक्ति बोलती है और मधुमक्खियों की गूंज में माता भ्रामरी देवी के होने की उपस्थिति दर्ज होती है। इतिहासकारों और स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार 10वीं शताब्दी में यहाँ एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जहाँ गंडई जमींदारी के राजा पूजा करने आया करते थे। कहा जाता है कि राजा अपनी 2धारी तलवार लेकर माता के दरबार जाते थे और सुराही नदी उनकी तलवार देख उन्हें रास्ता दे देती थी। एक बार राजा पूजा के बाद तलवार वहीं भूल गए, जिसके बाद नदी ने कभी रास्ता नहीं दिया और धीरे धीरे मंदिर विलुप्त हो गया। मंदिर परिसर और आसपास के आज भी लोग 10वीं शताब्दी के शिलालेखों, खंडित मूर्तियां और शिलाखंड देखे जा सकते हैं, जो यहाँ की ऐतिहासिक समृद्धि के गवाह हैं। माँ भ्रामरी की मुख्य प्रतिमा के अलावा आसपास कई अन्य मूर्तियां मौजूद हैं, जिनका वास्तुशिल्प बताता है कि ये स्थान कभी समृद्ध सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा। ये स्थान आज भी दिखावे से परे है। यहाँ कोई शिखर नहीं है, कोई चांदी का दरवाजा नहीं है, सिर्फ एक वृक्ष और उसके नीचे जागृत देवी विराजमान है। इसी सादगी में ही भंवरदाह की खासियत छिपी हुई है। हर साल नवरात्रि के बाद यहाँ नवरात्रि मनाई जाती है और अखंड ज्योत जलाई जाती है। ये परंपरा पिछले 17 वर्षों से लगातार चली आ रही है। 9 दिनों तक चलने वाली इन ज्योतों का अंतिम दिन हवन और पूजन के साथ सुरही नदी में विसर्जन होता है। भंवरदाह पहाड़ी पर भ्रामरी देवी की मूर्ति स्थापित है, जो खैरागढ़ राज परिवार की कुल देवी है और हर साल गंडई राज परिवार के युवराज लाल टाकेश्वर शाह खुसरो और लाल देवेंद्र शाह खुसरो सहित पूरे राज परिवार द्वारा राजमाता लक्ष्मीबाई और सुपुत्र राजा रणधीर सिंह की स्मृति में ज्योति कलश की स्थापना की जाती है।
भामरदाह में भ्रामरी देवी माता सहित अन्य मूर्तियां भी स्थापित है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके चलते ज्योत जमारा स्थापन के बाद भक्त लगातार भंवरदाह आते रहते हैं। यहाँ कोई ऊंचा शिखर या कोई भव्य गेट नहीं है, सिर्फ एक पीपल का पेड़ और उसके नीचे देवी की मूर्ति, जहाँ भक्त आकर मौन और श्रद्धा से दर्शन करते हैं। यहाँ पूजा किसी चकाचौंध की नहीं बल्कि भीतर की भावना से होती है। हर साल चैत्र नवरात्रि में यहाँ 101 अखंड ज्योति जलाई जाती हैं। वहीं आखिरी दिन हवन और आरती के साथ विसर्जित की जाती है। ये परंपरा पिछले 17 सालों से चली आ रही है। ये स्थान सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का भी है। आसपास प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख और अवशेष मिलते हैं जो बताते हैं कि ये इलाका कभी सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यही कारण है कि मंदिर का रास्ता इतना कठिन होने के बाद भी भक्त 2 बार नदी पार करके माता भ्रामरी के दर्शन करने दूर दराज से पहुंचते हैं। कंडई की मधुमक्खियों की देवी कहे जाने वाले माता भ्रामरी देवी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें ताकि ऐसी ही छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्राचीन मंदिरों की कहानी हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।